15 एकड़ का प्राकृतिक तरीके से उगता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ये। और पानी भी इसमें बहुत कम मात्रा में लगता है क्योंकि ये इतनी जगह घेर लेता है कि इसकी पानी उड़ता भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का काम है ये, और किसानों को उन्नत बनाने के लिए, जिसके पास डेयरी जानवर है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि विटामिन और उससे भरा रहता है। और उसके अलावा ग्रीन एनर्जी के लिए एक रिवोल्यूशन होने वाला है, जिसकी आगे की जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज हम प्रकृति की गोद में 150 एकड़ का एक शानदार फार्म में आए और हमें यहाँ एक बहुत जंगल देखने मिला घास का। शुरू में हम आए तो हमको लगा कि गन्ना लगा, जब हमने पास से देखे तो 15-15 फीट 12 फीट ऊंची घास दिखी और बहुत बड़े स्तर में घास का जंगल दिखा। तो एक अनोखा घास का जंगल देखा तो हम भी बोले कि ये क्या जंगल है। तो प्राकृतिक वैज्ञानिक हमारे महेंद्र ठाकुर जी से हम पूछना चाहेंगे कि सर ये आपके जी अभी जो समय है वो समय है कि हमारे खेती में जो भी बायोमास जनरेट होता है, मतलब जो उत्पादन निकलता है तो उसको एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और पूरे विश्व में इसके ऊपर काम हुआ है कि हमारे एनर्जी का सोर्स जो है, जो हम या तो अल्टरनेट एनर्जी कहे या ग्रीन एनर्जी कहे, तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा सोर्स जो है जिसको हम सेफ और पर्यावरण पूरक कहेंगे तो वो है बायोमास से मिलने वाला ईंधन। अच्छा, बायोमास से ईंधन सर? ईंधन जी। तो क्या कभी हमने सोचा था कि किसान वो चीज बनाएगा जिस ईंधन से हर गाड़ी चलेगी, एरोप्लेन चलेगा, हवाई जहाज चलेंगे, इंडस्ट्री में काम आएगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये जो रिसर्च हुआ है, परिवर्तन हमने देखा है, तो इसका कई सालों से हम इसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे और पिछले 2 साल से हमने देखा कि इसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भारत में भी। और इसके ऊपर जो अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, तो देखा गया कि ये सबसे अच्छा सोर्स है बायोमास का, कि इस घास के माध्यम से जो सबसे जल्दी उगता है, ज्यादा उत्पादन देता है, और इस बायोमास को एज अ कच्चा माल हम हमारे इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये घास का नाम क्या है सर? ये घास को नेपियर ग्रास कहते हैं। अच्छा, नेपियर ग्रास। जी हाँ, ये नेपियर ग्रास वैसे तो पुराना है, हमारे यहाँ इसकी करीब प्रजातियां देखी जाती है। और इन प्रजातियों में अभी जो हाइब्रिड सुपर नेपियर ग्रास आया है तो इसकी मात्रा जो है, इसका जो वजन है, वो प्रोडक्टिविटी पर एकरेज बहुत ज्यादा है। तो जिसके माध्यम से इसको हम अगर लगाते हैं तो हमें बायोमास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इसका सर एक मालू जी की पाठशाला है हमारी, तो एक पाठशाला के उसमें आप समझाइए कि कैसे हमारे किसान इसको उगा के कैसे बायोमास बना सकते हैं और क्या अधिक जानकारी दीजिए। जरूर जरूर। ठीक, जैसा अभी हमने देखा कि हमारे फार्म पे हमने बहुत सारा घास उगाया है और इस नेपियर घास के माध्यम से ये घास जो है ये हमारे बायोमास का सोर्स है। तो क्या ये नेपियर घास हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? तो ये हो गई एक तरफ हमारी खेती जो हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये खेती में निकलने वाला कच्चा माल जो है ये हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में बदलने की ताकत रखता है, बहुत बड़ा उसमें योगदान होगा। साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आज हम समझते हैं कि पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित है कि हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। हमारे पास ईंधन ये सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत है। ईंधन में हमारे पास डीजल है, फिर पेट्रोल है, फिर कोल है। तो ये जो चीजें जो है ये सबसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। भयानक प्रदूषण इससे होता है। ना हम इसको रोक पा रहे हैं कंजम्पशन, ना इसको रोक पाते हैं, ना इसको रोक पाते हैं। पूरी दुनिया आज के समय में इसके ऊपर सोच रही है व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर दिस। और ये अल्टरनेट अगर कोई दे सकता है जो पर्यावरण पूरक हो, जिसको हम ग्रीन कहते हैं, तो वो ग्रीन एनर्जी का सोर्स किसान ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये पिछले कई सालों से अध्ययन के बाद में ये देखा गया है। और यहाँ हम आते हैं, ये है हमारा उसका रॉ मटेरियल, ये है उसका सॉल्यूशन, ये है उसको कॉम्पीट करने के लिए या उसका अल्टरनेट नेपियर घास। अब हम ये देखेंगे कि ये नेपियर घास किससे हम क्या कर सकते हैं, सही में इसके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं। तो ये नेपियर घास को क्रश करके हम इसके माध्यम से हम गैस का उत्पादन करेंगे और ये गैस जो है जिसको हम बायो सीएनजी कहते हैं। बायो सीएनजी। अब ये बायो सीएनजी, बायो मतलब ये जैविक पद्धति से तैयार किया गया, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गाड़ी चलती है सब जी हाँ, जो शहरों में आजकल गाड़ियां चलती है, पाइपलाइन से गैस आती है, घरों में भी चलता है। तो हमारे घर में लगने वाला ईंधन जो हम खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर से, इंडस्ट्री में जो जाता है वो ईंधन,
हमारे गाड़ियां जो चलती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेके हवाई जहाज तक सीएनजी से चलाया जा सकता है। जी। आज भारत में ऐसे रेलवे इंजन बन रहे हैं जो बायो सीएनजी से चलाए जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि किसान एक ईंधन दाता बन जाएंगे सर? ये आज की हमारी जरूरत है, हमारे देश की जरूरत है, किसानों की भी और जरूरत है। किसान अगर सर ये प्रोजेक्ट चालू हो जाए तो किसान तो बहुत उन्नत हो सकता है सर। ये हो सकता है नहीं, उसको करना ही है। जी सर। और इसी के लिए पिछले कई सालों से हमारे भारत में जो रिसर्च हुई है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, लेकिन भारत में जो रिसर्च हुई है उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ये जो ईंधन है, जो जैविक ईंधन जो बनेगा, हमारा क्रूड ऑयल से निकलने वाले सीएनजी से अच्छा होगा, उससे सुपीरियर होगा। जी। उसमें गाड़ियों का पिकअप अच्छा है और उसमें गाड़ियां अच्छी चलेगी, सस्ता भी होगा, और ये बनाने वाला जो है वो किसान होगा। और इसीलिए किसान को अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, लेकिन हम ऊर्जादाता कह पाएंगे जब उसका प्रोड्यूस जो है, जो उसका फार्म प्रोड्यूस है, उससे हम ईंधन तो अब बनाएंगे। हमको समझ आएगा आपने इतना बड़ा जंगल क्यों लगाए थे। जी हाँ। और ये ऊपर में हमको दिख रहा है सर, ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन बायोफ्यूल इंडस्ट्री। जी। तो ये इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, ये आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं। तो आज भारत में सबसे बड़ा अगर देखेंगे, जी। हम सब देखते हैं कि ईंधन, आप पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट जी, देखिए, जी। मैक्सिमम इंपोर्ट है, बिल्कुल सर। कोल पूरा इंपोर्ट किया जाता है। जी। अगर कोयला और ईंधन अगर भारत को न मिले तो भारत तो कुछ भी नहीं कर कोई पाएगा। आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा कदम है। भारत को आत्मनिर्भर बनाए, तो जब तक हम फ्यूल में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बिल्कुल सर। नहीं बना सकते। बिल्कुल। और उसका बीड़ा हमने उठाया है कि हमारे क्षेत्र में किसानों को हम जोड़े। जी। अब हम देखेंगे कि इसको करेंगे कैसा। जी। देयर हैज टू बी सम प्लानिंग, जी। ये प्लानिंग कैसे होगा। जी। और इस प्लानिंग के माध्यम से हम हर गांव में जी। इस तरीके का प्रोडक्शन होगा। जी। घास का जी। पूरी खेती नहीं होगी। जी। इसकी और एक बात है कि इसमें से सिर्फ गैस नहीं निकलती। जी। तो एक उदाहरण आपने देखा होगा कि गैस के जैसा भी जी। निकालने के बाद में वो हमको नीचे जो बच जाता है, जी। तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है, वो सॉलिड मटेरियल उसको हम कहते हैं स्लरी। जी। तो वो स्लरी हमारे खेती के लिए सबसे अच्छा खाद होगा। सोचिए 35% से ज्यादा कार्बन उस स्लरी में होता है, जो सड़ने के बाद जिस घास की स्लरी हम डालेंगे जी। उसको हम क्रश करेंगे, और अगर उसको तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा इससे, जो हमारी जमीन के आत्मा और जो उत्पादन की बहुत जरूरी तो है। हमने किसानों से सिर्फ घास लिया। जी। अब घास कैसे होगा, तो हमको तो उसमें ये घास मतलब ये बैटरी है। तो सर जैसे आपने किसानों से घास लिए, जी। उनको रेट क्या मिलेगा सर? जी हाँ, ये है हमारा मॉडल, जी। ये है हमारा किसान। जी। अब ये किसान क्या करेगा, जी। अपने गांव में खेती करेंगे, तो ये हम घास खेती में कुछ घास उगाएंगे और ये जाएगा हमारे तहसील में। जी। तो तहसील में हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जी। ये प्रोजेक्ट में गैस निकलेगी जी। और खाद निकलेगा। हम जी। स्लरी बोलने से उसमें खाद ही बोलेंगे। जी, जी, जी। तो खाद ये फिर से हमारे खेत गांव में में जाएगा, जी। और गैस भी हमारे गांव में जाएगी। जी। हर किसान के घर में। ऐसा कोई भारत में गांव नहीं है कि जिसको पेट्रोल, डीजल, ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना हो। हर चीज है। और इस गैस के माध्यम से, अब ये गैस मतलब क्या, तो ये गैस जो आती है, तो इसमें निश्चित ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं। जी, जी। और ये फर्मेंटेशन के माध्यम से जो गैस बनती है, तो वो गैस में 60%, अराउंड 60% इसमें मीथेन होता है। जी सर। तो ये 60% मीथेन है, जी। CH4, जी। और करीब 35% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। जी सर। ये CO2 को हम वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। जी। ये हमारे इंडस्ट्री में कार्बोनेटेड बेवरेज में लिक्विड CO2 के माध्यम से जाएगा। जी। CH4 हमारा गाड़ियों में जाएगा। जी। ये मीथेन को हम जब कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो ये CNG कहलाता है। तो मतलब कुल मिला के आम के भी आम, गुठलियों के भी दाम। तो ये इससे हम अपन CNG बनाएंगे, जी। और ये CNG को हम अब कॉम्प्रेस करके -46 डिग्री टेम्परेचर पे जाएंगे, जी। तब ये LNG कहलाएगा। जी। तो आप CNG, LNG जो मीथेन द्वारा बनेगा, मीथेन कहाँ से बनेगा, घास से बनेगा। घास कौन उगाएगा, किसान उगाएगा। तो मोटा सवाल ये कि किसान को घास के पैसे कितने मिलेंगे सर? जी हाँ, इसमें ऐसा है कि ये जो घास है, ये नेपियर घास का जो उत्पादन होता है, जी। वो कम से कम 150 to 200 मैट्रिक टन जी। पर ईयर पर एकड़। 1 एकड़ से होगा। 1 एकड़ में 150 से 200 150 से 200 मैट्रिक टन, जी। मतलब 1.5 लाख से जी। 2 लाख। जी। क्यों? क्योंकि इसका शुरुआती रेट जो है जी। 1 रुपीज पर kg है। जी सर।
ये आगे चल के जो होना है होगा, लेकिन हम कम से कम की बात करते हैं। और ये भी क्वांटिटी हम कम से कम की बात करते हैं जो हमने हमारे खेत में लगाया। इस घास की ये विशेषता है, ये कैसे भी जमीन में उगता है, बंजर जमीन में भी उगता है, कम पानी में भी उगता है। हाँ, पानी अच्छा रहेगा, जमीन अच्छी रहेगी तो उत्पादन ये जो 200 मेट्रिक टन है वो 500 मेट्रिक टन भी हो सकता है। जिस दिन ये 500 मेट्रिक टन होगा वो 5 लाख की इनकम हो सकती है। तो किसान को कुछ इसमें उसको खाद की जरूरत है, क्यों वो खरीदनी है, अपने यहाँ घास उगाए, गैस हमारे पास आएगा, गैस हम इस्तेमाल करेंगे और वो जो खाद रहेगा वो कम से कम दाम में किसान को फिर से वापस जाएगा। तो हमारी प्रकृति की साइकिल बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ हमने इस्तेमाल सिर्फ ये 60% और 35% जो गैस है ना, इसी को इस्तेमाल किया है। एक साल में सर किसान लगभग इससे 2 लाख से 5 लाख के बीच कमा सकता है। बिल्कुल प्रति एकड़। बहुत इसमें किसी भी रसायन डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से हमको इसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। बारिश ज्यादा होगी कम हो गई कोई टेंशन नहीं, इसमें ये कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। ज्यादा भी होगी तो एक बार लगाए तो कितने साल तक? एक बार लगाने के बाद में कम से कम 8 साल तक लगातार उगेगी और साल में कम से कम 4 कटिंग इसकी होगी। तो 4 कटिंग में आपको सिर्फ कटिंग का खर्च करना है, पानी देना है, खाद लगता है, खाद देना है। तो ये काम अगर करेंगे तो हम ईंधन की निर्मित करेंगे और बाकी जो बचा हुआ खेत है उसके लिए लगने वाला जो फर्टिलाइजर है, खाद है, वो जैविक खाद हम अपने ही यहाँ से तैयार करके अपनी खाद इसमें डालेंगे। तो हमें फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट में FFF का फार्मूला है। हमेशा ये FFF की बात हमारे आदरणीय गडकरी जी करते हैं। तो ये है फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड। आज अगर फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल की डेवलपमेंट या उसकी रिक्वायरमेंट अगर भारत का किसान कर देता है तो सही मायने में भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बहुत सही, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं। इस घास की हम बात करते हैं, हमेशा ही हरा होता है। हरा जब भी रहेगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जो CO2 है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम सबसे ज्यादा इस घास के माध्यम से होगा और आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट का भी जो फायदा है हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। बहुत बढ़िया सर जी। तो आपने देखे कि कैसे इस तरीके से किसान ऊर्जादाता बन सकता है, प्रति एकड़ 2 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। कमाने के साथ यही ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी जमीन के आंकड़ा जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है वो भी उसको इसी के द्वारा मिल सकती है। और एक पार्ट में ये खेती करके और एक पार्ट में अपनी दूसरी खेती करके किसान ऊर्जादाता के साथ एक उन्नत और शक्तिशाली किसान बन सकता है और एक आत्मनिर्भर भारत की जो हमने संरचना सोचे वो पूरी तरीके से पूर्ण हो सकती है। तो सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।